कि आज जब विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है बस। हमारी ज्यादातर दोस्ती शुरुआत में मुसलमानों से रही बहुत। ये संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा। तुम्हारा जो एड्रेस है ना वो तुम्हारे स्टेटस का परिचायक है। इसलिए दुनिया में शहर हमेशा दो भागों में बटे होते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से कयामत तक रहेगा। लोअर टाउन, अपर टाउन। कानपुर में देखो सब इलाके, जो इलाके हैं ना तो ग्रीन पार्क है। तो जब तुमने कहा मैं ग्रीन पार्क में रहता हूं तो तुरंत एक मैसेज चला गया कि पैसे वाला आदमी होगा। तुमने कहा झकरकट्टी में रहते हैं। इलाके भी तुम्हारे स्टेटस का द्योतक है। तो तुमसे किसी ने पूछा दिल्ली में कहां रहते हो, तुमने कहा अशोका रोड पे। अच्छा, नमस्कार भैया। हाँ हाँ, क्या हाल है? बढ़िया भैया। तुम्हारा जो एड्रेस है ना वो तुम्हारे स्टेटस का परिचायक है। ये हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, किसी जमाने में कसाई हुआ करते थे। हमारी ज्यादातर दोस्ती शुरुआत में मुसलमानों से रही बहुत, क्योंकि घर में गांव में लड़ाइयां चलती थी तो मुसलमानों ने बड़ा साथ दिया। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता इन लोगों को, थोड़ा बहुत अटैक करके छोड़ देता हूं लेकिन यह है कि साथ बहुत दिया, बहुत साथ में रहे। वहीं से खाने पीने का पूरा सिस्टम मेरा बदल गया। हमको साग वाग देख के अजीब सा लगने लगता था पहले कि बैठा यार साग लेकर आयो। भैया पालक है, पालक लाओ। भाई पालक लाए, पालक में भैया दाल डालें। अब फिर धीरे धीरे पालक खाने लगे। किसी को दो बातें समझ लो इस बात से, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। और हर आदमी को इंसान समझो, उसका महत्व समझो, उसका इंपॉर्टेंस समझो। तुम पढ़े लिखे लोग हो समाज के, ये राजा हैं, इनकी बीवी थी मारिया एंटोनेट, ऑस्ट्रिया के राजा की बेटी थी। बहुत खूबसूरत। औरतें सिर्फ खूबसूरत ही होती हैं, लड़के ही होते हैं या तो खूबसूरत है या नहीं है। तो इनकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, तो दिन भर शीशे के सामने बैठी रहती थी और शीशे से पूछती थी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन। और ये भाई साहब उसके पीछे 24 घंटे खड़े रहते थे कि मैडम आप, मैडम आप, मैडम आप। ये राजा है भाई। किसी को ट्रोल, जैसे किसी को ट्रोल करोगे तो टीचर दोबारा नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी मानसिक स्थिति नहीं होगी। टीचर तो एक सीधा सज्जन शरीफ आदमी है, उसको क्या पता कि अरे भैया भैया नहीं बोलेंगे भैया, और उसको हिस्ट्री पढ़ाना है। ये जो हमारे चाहने वाले चारों तरफ है, ये क्या चाहते हैं कि इसको मेंटली डरा दो कि ये क्लास में बोल ही ना पाए, कांपने लगे। तो जब बोल नहीं पाएगा तो इसकी जो यूएसपी है कनेक्ट करके पढ़ाने की, वो खत्म हो जाएगी। तो जब ये वो खत्म हो जाएगी तो ये एज अ टीचर खत्म हो जाएगा। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो। तो मैंने कहा था कि चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, दम चाहिए। हाँ बिल्कुल। अरे वो सब तो खैर पुरानी कहानी, अभी नया भी होगा। राजशाही के नियम अलग है, समाज अलग है, दुनिया अलग है और आम आदमी अलग है। राजा वाजा को परमिशन थी, पॉलीगैमी। कितना बीवी रखोगे? 100 रख लो, हम 200 रख लो। अब राजा से इस बात की आशा की जाए, इसे उसके पीछे वजह है ना, हर चीज के पीछे वजह है। मैं अगर तुमने अवधनामा का शो देखा, ये वाला शो जो था, उसमें मैंने इसी बात पे जोर दिया। वो स्त्री पे था ही, तंत्रवाद पे। तंत्रवाद ने स्त्री को मां माना, तारा ना। खेलो मत, उड़ा देगी। कि आज जब विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है बस, भोग। विवाह एक जिम्मेदारी है, सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ रहा है तो इतना तो तुम्हारा कंधा मजबूत होना ही चाहिए कि वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सके। स्त्री की बात मैं कर रहा था। स्त्री एक शक्ति है। ये आम आदमी इसीलिए परेशान है अपनी पत्नी से, वो उसको इज्जत नहीं करना चाहता। जैसे हमारे देश में लड़की पैदा हुई तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे? तो बताया 3 बेटी हैं। बेटी? बेटा नहीं है? नहीं, बेटा बाहर बहुत है, लेकिन अजीब पागल लोग हैं। अरे भैया 3, उसमें मुंह बनाने की कौन सी जरूरत है? उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और भी महान है। अरे वहां जो है पता नहीं भरतपुर में, हाँ दवा,
बेटा ही पैदा हो। कितनी जाहिलियत भरी कौम है ये। और तभी तुम रोहिणी जाना, वहां पे एक वृद्धा आश्रम है रोहिणी में, बड़ा फेमस वृद्धा आश्रम है। वहां जितने भी वृद्ध हैं उसमें से किसी को भी लड़की नहीं है। वहां जितने भी वृद्ध है ना, उनमें से किसी को लड़की नहीं है, सबको सिर्फ लड़के हैं। जिनकी भी लड़कियां हैं उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ा। यहां तुम्हें एक बहुत बड़ा सूत्र समझ में आएगा जो तुमको बहुत काम आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो परिवर्तन को नहीं समझेगा वो मिट जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो परिवर्तन को नहीं समझेगा और उसको सम्मान नहीं देगा वो खत्म। परिवर्तन दो तरह से होते हैं, एक ग्रेजुअल, धीरे धीरे। भारत को देखो, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है भारत में। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत कितना धीरे चल रहा है, कहां जा रहा है। एक दूसरे तरह का परिवर्तन होता है, फोर्स्ड। अब जो बच्चा नया नया पैदा हुआ उसको पहले दिन खड़ा कर दोगे, उसकी हड्डियां मुड़ जाएंगी कि नहीं। चाइना एग्जांपल है फोर्स कन्वर्जन का। जबरदस्ती के परिवर्तन नहीं चलते। और किसी भी चीज को भोगने की कोशिश करोगे वो पलट कर तुमको भोग लेगी। तुमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया, तो खरीद तो लिया किसी तरह रोग आके, मेंटेनेंस कुछ भी। तुम सोचते हो मेरा बड़ा सा मकान हो 4 बीघे में, तो जब पुताई होगी तो एक मकान की बनवाने भर का कॉस्ट लगेगा पुताई करवाने में। यह संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा, वो चाहे जिंदा हो और या मूर्त हो। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखे हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे, हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तभी तो मैं तुमसे ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कहता हूं कि अगर तुम्हें कोई चीज समझ में आने लगे, तुमने अब तक मेरे ख्याल से 8-10 टॉपिक पढ़ लिए। पढ़ाई मुझसे पढ़ो तो बिल्कुल मत, मुझसे सीखो कि किसी चीज को कैसे पढ़ना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स को बाहर निकालना है। पढ़ो तुम खुद। ग्रेजुएशन किए, 10th किए, 11th किए, 12th किए, इतना पढ़े, कुछ दिमाग में सेव हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम खाते हो, अगर तुम्हारी बॉडी में वो नहीं लगता तो वो खाना वेस्ट चला गया कि नहीं चला गया। मैंने कहा ना, तुम क्यों पीछे रह गए हो। तुम हजम करने से डरते हो और हजम करने में टाइम लगता है। इलाहाबाद, कानपुर, ये जितने भी लड़के हैं ये सब हजम करने से भागते हैं, उसमें टाइम लगता है, उसमें यहां दर्द होता है। अगर तुम 10 मिनट में 5 पेज पढ़ के समझ लेते हो तो समझ लो तुम्हारे ब्रेन की स्पीड अच्छी है। जैसे शरीर की स्टेमिना है ऐसे मन की भी स्टेमिना होती है। पहले दिन दौड़ना शुरू करोगे तो 500 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे जैसे तुम दिन बीतते जाएंगे, 1 महीने बाद तुम 3 किलोमीटर दौड़ने लगोगे, स्टेमिना बिल्डअप हो गई। ऐसे मन के साथ भी है। पहले दिन पढ़ोगे तो 1 पेज में नींद आने लगेगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी होगी तो चौथे दिन तुम्हारी वाइफ कहेगी मैं जा रही हूं घर, पापा की याद आ रही। और अगर तुमने पैर पकड़ा, क्या रे ऐसे कैसे तुम चली आओगी, आसमान से सूरज गायब हो जाएगा, तब उसको मैसेज मिल गया कि ये इसलिए उसने तुमसे कहा मैं घर जा रही हूँ, तुमने टिकट निकाला कि ये ले एयर इंडिया, कल सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है, जा, मैं 10 दिन बाद आऊंगी। तू 10 साल बाद आ आराम से। योग्य व्यक्तित्व चाहिए। 1556 अकबर, अशोक, डीएम सो नहीं पाता अपने शहर में। उनको लगता होगा कि यहाँ का एसएसपी बड़ा मजा ले रहा होगा। एसएसपी, डीएम ये सब सो नहीं पाते। उनका वो जो स्पीकर होता है बजता रहता दिन भर, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां महिला आग में जल गई। कितना प्रेशर होता है इस देश, इस शहर के जो राजा लोग हैं। राजा मतलब ही है चुनौती को सामना करने वाला। ब्रिटेन में संवैधानिक विकास कितने सालों में हुआ? 400 सालों में। फ्रांस में 2 साल। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1791 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन और क्रांतिकारी कॉन्स्टिट्यूशन।